अस्सलाम वालेकुम। आज का ऑफ्थल्मोलॉजी लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग पैथोलॉजीज ऑफ द आई एंड देयर ट्रीटमेंट, क्योंकि आई फील कि एक रिव्यू होना चाहिए स्पेशली आई की एनाटमी के बारे में। आई मेक अ सेपरेट वीडियो डिस्कसिंग द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आई एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द आई। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी डिटेल्ड जैसे कि फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हम पढ़ते आए हैं, लेकिन इट शुड बी इनफ टू कोरिलेट क्लिनिकली, if that makes sense. So let's get started. So the eye is the organ of vision. ठीक है, इसके थ्रू हम देखते हैं. It's a very important organ and it is very well protected as well. So eyeball जो होता है हमारा, it is inside the orbital cavity and it is protected from external injuries because of that bony protection, right? The bony socket. तो आई बॉल को जनरली अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसकी तीन लेयर्स हैं या कोट्स हैं। तो एक है कॉर्नियोस्क्लेरल यानी कि फाइब्रस लेयर, फिर है यूवियल लेयर जिसको वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, और नंबर 3 इज़ योर नर्वस लेयर विच इज़ योर रेटिना। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको बड़ा क्लियरली तीनों लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो अगर अंदर की बात करें आईबॉल के अंदर क्या है, तो उसमें हमने दो सेगमेंट्स में आईबॉल को डिवाइड किया हुआ है। देयर इज एन एंटीरियर सेगमेंट विच इज ऑब्वियसली एंटीरियरली प्लेस्ड एंड देन देयर इज अ पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ किड्स। तो जब आप सवाल पढ़ें या जब आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि सेगमेंट और चेंबर का फ़र्क आप समझें, क्योंकि अगर आप प्रोस्टीरियर सेगमेंट कहना चाह रहे हैं और प्रोस्टीरियर चेंबर कह दें तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, तो इसको यहाँ पे ही क्लियर कर लें कि मेजर डिवीजन है एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट और एंटीरियर पोस्टीरियर चेंबर इज सब डिवीजन ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसको विट्रस कैविटी भी कहते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए वो हैं अबाउट द लेंस, द एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स, फैट एंड फेशिया, आईलिड्स, कंजक्टिवा, टीयर फिल्म, लैक्रिमल सिस्टम, and of course you should know the vascular blood supply, the optic nerve and visual pathway, pupillary reflex, motor and sensory nerve supply। ये सारा कुछ बेसिक एनाटमी का हिस्सा है। मैं यहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्रीफ वे में इसको डिफाइन करूँगी। ठीक है, जब मेरी एनाटमी वाली सीरीज़ में ये कवर होगा तो आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आई विल गिव सफिशेंट डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम पहले आउटर साइड ऑफ द आईबॉल से शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहले फाइब्रस लेयर को डिस्कस करते हैं विच इज़ योर कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर। तो ये लेयर थोड़ी सी टफ होती है, ये आंख को प्रोटेक्ट करती है और उसको एक शेप देती है, राइट? एंड इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू कॉर्निया, स्क्लीरा एंड लिम्बस। तो जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और एंटीरियर साइड पे होता है और 1/6 ऑक्यूपाई करता है ऑफ दिस आउटर लेयर। फिर आ जाता है स्क्लीरा। इस पिक्चर में आप स्क्लीरा और कॉर्निया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो स्क्लीरा होता है वो डेंस होता है और वो फाइब्रस होता है, कोलेजनस स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज कवरिंग द रेस्ट ऑफ द लेयर। ठीक है, 5/6 ऑफ द लेयर इज एक्चुअली द स्क्लेरा। तो ये वाइटिश होता है और जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब सवाल है जी कि लिम्बस क्या है। लिम्बस इनका जंक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रांजिशनल जोन and it's about 2 millimeters wide and it contains the trabecular meshwork through which the aqueous humor is drained। आगे चलते हैं जी। अगर हम फाइब्रस लेयर के बाद अगली लेयर पे आए तो वो है वैस्कुलर लेयर, इसको यूवियल लेयर भी कहते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें आ जाता है कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। आप इस पिक्चर में ये तीनों चीज़ें लेबल्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो कोरोइड जो होता है ये एक वैस्कुलर लेयर है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना। ठीक है, फिर सिलियरी बॉडी आ जाती है। सिलियरी बॉडी का काम है कि वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है अपने सिलियरी प्रोसेसेस के थ्रू एंड प्लस उसका एक रोल है इन अकोमोडेशन थ्रू इट्स मस्कुलर पार्ट्स। इट हैज़ टू पार्ट्स। इट हैज़ a function of making aqueous humor and it has a function which is muscular and it helps in accommodation। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस जो होता है एक डायफ्राम की तरह एक्ट करता है और उसके सेंटर में एक होल होता है, उसको प्यूपल कहते हैं और प्यूपल इज द होल विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर आ जाता है इनर मोस्ट लेयर विच इज़ द नर्वस लेयर, इसको रेटिना भी कहते हैं और इसमें बेसिकली इट्स द नर्वस टिश्यू लेयर।
राइट. दिस इज वेयर द एक्चुअल फंक्शन ऑफ द आई हैपेंस. जब लाइट एंटर होती है और वहाँ पे रेटिना तक पहुंचती है, इमेज फोकस होती है, तो वहाँ पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वहाँ से फिर एक पाथवे शुरू हो जाता है टिल द ब्रेन. ठीक है. इसमें रेटिना को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. अभी जो मैंने इमेज अटैच की है ये एक्चुअली तो रेटिनल टीयर शो कर रही है, वो अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेड और येलो कलर में दो लेयर्स वाजे नज़र आ रही हैं कि एक रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और एक है हमारा सेंसरी रेटिना. ठीक है. मूविंग ऑन. तो ये एक डिटेल्ड पिक्चर है, ये हिस्टोलॉजिकली काइंड ऑफ इमेज है रेटिना की. मेरी हिस्टोलॉजी लेक्चर सीरीज में जब मैं रेटिना कवर करूंगी तो यू कैन चेक दैट आउट ओवर देयर. तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही. अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द आई बॉल. इसमें हमने कहा था कि दो सेगमेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट. एंड प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड चेंबर. ओके. So anterior segment of the eye is divided into anterior and posterior chamber. The anterior chamber is a small cavity जिसके आगे की साइड पे कॉर्निया है और पीछे की साइड के ऊपर लेंस है, लेंस का एंटीरियर पार्ट है. ठीक है. एंड पेरिफेरली एंटीरियर चेम्बर का एंगल है. अब एंटीरियर चेम्बर जो होता है इसकी डेप्थ है सेंट्रल पोर्शन में 2 to 3 millimeters एंड इट्स वॉल्यूम इज 2.5 mm एंड इट कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द वैस्कुलर स्ट्रक्चर सच एज लेंस, trabecular meshwork and the cornea, and it is transparent and for the transmission of light rays. Then there's posterior chamber. Posterior chamber जो होता है it is a small slit like cavity and ये बहुत छोटी सी cavity होती है और ये iris जो है it is bounded anteriorly by the iris और बैक साइड के ऊपर एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस है. ठीक है. एंड जोन्यूला एंड पेरिफेरली बाय सिलियरी प्रोसेस. अब मैं आगे जब आपको इमेज दिखाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इसके अंदर अबाउट 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर होता है. तो इस पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको एंटीरियर चेम्बर नज़र आ रहा है, एंटीरियर चेम्बर और प्रोस्टीरियर चेम्बर. ठीक है. और बैक साइड के ऊपर जो मेजर चंक है वो है आपका प्रोस्टीरियर सेगमेंट. मूविंग ऑन. तो प्रोस्टीरियर सेगमेंट को विट्रस कैविटी भी कहते हैं और इसके आगे की तरफ लेंस है, जोन्यूल्स हैं, सिलियरी प्रोसेस है और बैक साइड के ऊपर रेटिना और ऑप्टिक नर्व है. इसका वॉल्यूम तकरीबन 4.5 ml है और इसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है और ये ट्रांसपेरेंट है. इट इज़ 99% वाटर एंड 1% सॉलिड. इसके ट्रांसपेरेंसी की वजह यही है कि इसमें से लाइट पास होनी होती है. ठीक है. मूविंग ऑन. अब हम लेंस को मुख्तसरन डिस्कस करते हैं. क्रिस्टलाइन लेंस ये एक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है. इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपल एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द विट्रस बॉडी. ऑफ कोर्स लेंस का काम है कि लाइट की रिफ्रैक्शन में इसका रोल होता है और ये अकोमोडेशन में भी अपना जो शेप है और जो थिकनेस है उसको ऑल्टर करके लाइट को बेहतर फोकस कराता है रेटिना के ऊपर. फिर आ जाता है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स. आपने एनाटमी में पढ़ा होगा कि एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स का काम ऑब्वियसली आंख के जो आई बॉल है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है. तो टोटल 6 एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स है जिसमें से 4 रेक्टाई हैं और 2 ऑब्लिक्स हैं. 4 रेक्टाई में सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लैटरल रेक्टस है और ऑब्लिक्स जो हैं उसमें सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक मसल हैं. तो टोटल 6 हो गई पर आई. तो इनका काम होता है आई बॉल को रोटेट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में इन अ वाइड रेंज विदाउट टर्निंग द फेस. ये इसका फ्रंट व्यू था, एंटीरियर व्यू, और ये है साइड व्यू, लैटरल व्यू. तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. इसकी बाय द वे डिटेल अगर आपने समझनी है तो मेरी एनाटमी लेक्चर सीरीज के अंदर इस वीडियो का आप वेट करें तो चेक दैट आउट ओवर देयर. देन देयर इज फैट एंड फेशिया. फैट एंड फेशिया बेसिकली एक पैडिंग और एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है आई बॉल को और इसको ऑर्बिट के सेंटर में सस्पेंड रहने में हेल्प करती है, उसको सेंटर में रखती है. फिर इसका फेशिया आपको नज़र आ रहा है. फेशिया आप समझ लें कि एक कोटिंग है, कवरिंग है मसल्स की, शीथ की तरह की चीज़ है. तो आई का फेशिया इस तरह का होता है. आईलिड्स पे आ जाते हैं. आईलिड्स जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ टार्सल प्लेट्स, मुलर्स मसल, लिवेटर, पैल्पेब्री सुपीरियोरिस एंड वेरियस ग्लैंड्स, मेनली द मेबोमियन ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल. ये जो ऊपर वाली छोटी पिक्चर है इसमें आप ये ग्लैंड्स देख सकते हैं. तो आईलिड्स का ऑब्वियसली काम है हमारी आंखों को एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने का
एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है, और ऑब्वियसली इसके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्वस और लिपिड लेयर्स ऑफ द टीयर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज अगेन अ पिक्चर, इसके अंदर आप मुलर्स मसल को अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं जी कंजक्टाइवा के ऊपर। कंजक्टाइवा इज अ थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन एंड इट जॉइंस द आई बॉल विद आईलिड्स। ठीक है, आई बॉल को आईलिड से ये जोड़ता है। इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, तो इनका भी सिक्रीटरी फंक्शन होता है, एंड दे कंट्रीब्यूट टू द म्यूसिन एंड एक्वस लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं नीचे। ये कंजक्टिवाइटिस जो आपको नजर आ रहा है पिंक आई, वो इसी की जो इन्फ्लेमेशन है उससे होता है। Moving on, tear film. Tear film is basically present in front of the cornea. इसके तीन लेयर्स होते हैं, सुपरफिशियल लिपिड लेयर, मिडल एक्विस लेयर और इनर म्यूसिन लेयर. इट कन्वर्ट्स द कॉर्नियल सर्फेस इनटू अ वेरी स्मूथ ऑप्टिकल सर्फेस. इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, चेक दैट आउट, आई लिंक इट ओवर हियर. And it also helps in preventing the drying up of the corneal surface. So this is again a pictorial representation of the tear film. फिर आ जाता है लैक्रिमल सिस्टम। तो एज यू नो कि लैक्रिमल सिस्टम एक पूरा निज़ाम है कि जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है वो सिक्रीशंस बनाता है, और वो ड्रेन होती हैं ऑल द वे डाउन टू द पंक्टाई, और वहाँ से ड्रेन डाउन होते हैं नेसोलैक्रिमल डक्ट में। तो it consists of aqueous producing glands, the main lacrimal gland lying in the lateral part of the roof of the orbit, and accessory lacrimal glands present in the superior fornix of the conjunctiva. The drainage system consists of puncti, canaliculi, common canaliculus, lacrimal sac, and nasolacrimal duct, and it opens in the inferior meatus of the nose and it drains the tear film. There'll be a separate video on this. Then there is the optic nerve and visual pathway. Of course, this is a very complicated topic. मैं बहुत briefly इस पर touch upon कर रही हूँ to provide an overview. I'm assuming you have prior concept. तो आई जो होती है हमारी, उसमें रेटिना पे जब इमेज फोकस हो जाती है तो ऑप्टिक नर्व जो होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स दैट आर एट द बैक ऑफ द आईबॉल. ज़ाहिर है दो आँखें हैं तो दो ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, ये एक्स शेप के ऑप्टिक क्याज़्मा को बनाते हैं, जिसमें नेज़ल और जो नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं वो डेकोसेट करते हैं, यानी कि क्रॉस ओवर करते हैं, और जो टेम्पोरल जो फाइबर्स हैं वो उसी तरह रहते हैं, इप्सीलैटरल रहते हैं. जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है वो यहाँ से आगे चलता है, एंड इट इज़ गोइंग टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम द ऑप्टिक क्याज़्मा. और इसके अंदर अब ये चेंज्ड इमेज है, यानी कि इप्सीलैटरल टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स वो लेके जा रहा है, और ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के ऊपर टर्मिनेट होता है. फिर ऑप्टिक रेडिएशन जो होती है वो वहाँ से शुरू होती है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से, एंड इट स्टॉप्स इन द विजुअल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. Visual occipital cortex is located in the medial aspect of the occipital lobe, which is like the back of your brain, and it is above and below the calcarean sulcus. ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको अच्छा समझ आ जाएगा. फिर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पाथवे है. एज यू नो कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं दे अराइव फ्रॉम द रेटिना, दे ट्रैवल इन द ऑप्टिक नर्व, chiasma, optic tract, and they enter the pretectal nucleus. These fibers do not terminate in the lateral geniculate body. The pretectal nucleus fibers project to both the ipsilateral and contralateral Edinger-Westphal nucleus, which is the parasympathetic nucleus of the oculomotor nerve. From this nucleus, they travel in the oculomotor nerve and the synapse in the ciliary ganglion. The postganglionic nerve fibers travel via the short ciliary nerves to supply the sphincter papillae muscles. Now, basically, इसकी साइंस ये है कि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता है कि अगर एक आंख पे आप लाइट शाइन कर रहे हैं तो दोनों प्यूपल कंट्रैक्ट करते हैं. तो ये उसकी थियरी है. इसको भी मैं बहुत डिटेल में ऑस्की वाली जो सीरीज़ है उसमें डिस्कस करूँगी. फिर आ जाते हैं मोटर नर्व सप्लाई. तो एज यू नो इट वेरी इजी, आप रट लें 3 4 6 क्रेनियल नर्व जो है ये आँख की हैं. तो क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर नर्व है, क्रेनियल नर्व 4 ट्रॉक्लियर नर्व है, और क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंट नर्व है. मैंने जो निमोनिक यूज़ किया था इसको याद करने के लिए वो था SO4, LR6 एंड एवरीथिंग एल्स इज क्रेनियल नर्व 3. सो बेसिकली जो एब्ड्यूसेंट नर्व है LR6 मीनिंग लैटरल रेक्टस एंड 6 इज द नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व. फिर जो ट्रोक्लियर नर्व है वो सुपीरियर ऑब्लिक के लिए, तो SO4 इसके लिए अप्लाई होता है, और बाकी जितनी भी मसल्स हैं जो आंख को कंट्रोल करती हैं, यानी कि आपके बाकी सारे रेक्टाई, आपके इन्फीरियर ऑब्लिक,
और उसके अलावा जो आपके लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस है, जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्फिंक्टर की अकोमोडेशन वगैरह में काम आते हैं, वो सारे बाकी के मसल्स क्रेनियल नर्व 3 हैं। देन देयर सेंसरी नर्व सप्लाई, एज यू नो हमारे फेस के ऊपर ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस। तो जो ऑफ्थैल्मिक नर्व होती है वो सेंसरी सप्लाई करती है टू द आई बॉल। देन देयर इज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आपको पता है कि हमारी जो कैरोटिड है उसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और उसमें से हमारी ऑफ्थैमिक आर्टरी आती है, और वो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करती है और स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल को सप्लाई करती है। And I hope that this brief and very concise anatomy review was helpful, and now you're ready to start your journey on ophthalmology lecture series. Best of luck, and inshallah, I'll be back with another video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook. Allah Hafiz.